नमस्कार दोस्तों समय के साथ आप बदलते रहिए क्योंकि अब आपकी जो पेंशन प्रणाली है पूरी डिजिटल हो गई है। आपको अपडेट होना पड़ेगा, नहीं तो आपको परेशानियां तो होंगी ही। आप ये जानते हैं कि आपका अब स्पर्श से पेंशन चालू हो गई है। आपने स्पर्श से लॉगिन करके आईडी पासवर्ड तो बना लिया है, लेकिन दोस्तों आपको उसको समय रहते चेंज करना पड़ेगा या अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि एक पासवर्ड नहीं रखा जाता। आप समय के साथ उसको बदलते रहिए। मोस्टली तो कहा जाता है कि आपका हर 3 महीने में या 15 दिन में पासवर्ड होना चेंज होना चाहिए। इतना सिक्योर तो नहीं। फर्स्ट में 2021 से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से अभी बहुत से पासवर्ड चेंज नहीं किया है। तो दोस्तों आज मैं आपको फॉरगेट पासवर्ड बताऊंगा, और ये न्यू माइग्रेशन वाले उनके लिए भी ठीक है। आप दोस्तों मैं आपको मोबाइल में प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक दो चीज़ देख लीजिए। आपको जो पासवर्ड बनाना है, आप ये याद रखिए कि पासवर्ड में आपको एक बड़ा अक्षर होगा, एक छोटा अक्षर होगा और एक नंबर में होगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, इस वे से आप बनवाएंगे पासवर्ड या खुद याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और एक स्पेशल कैरेक्टर, जो स्पेशल कैरेक्टर एट द रेज, हैज या पॉइंट, इनमें से कुछ भी होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पासवर्ड बनेगा उसकी लेंथ 8 से 12 होनी चाहिए। मतलब 8 से लेके 12 के बीच में, या 12 से ऊपर भी बना सकते हैं। मिनिमम 8 से कम ही होना चाहिए। 8 तो होना ही चाहिए आपका। अब आपने एक बड़ा कैरेक्टर ले लिया, एक छोटा ले लिया, और फिर ये नंबर यूज करके ये एट द रेज और हैज। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या जाती है दोस्तों, कि मैं इसी का एक पासवर्ड बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे, कि हमने एक बड़ा कैरेक्टर ले लिया, एक छोटा ले लिया, और नंबर या ये यूज करना है, तो आपको जो सुविधा लगती है आप वो यूज कीजिए। चलिए मैंने एट द रेज यूज कर लिया, और 0123, ये सबसे इजी पासवर्ड है, ये नहीं बनाना। ये आपको देखिए मैंने एक बड़ा भी लिया है, छोटा भी लिया है, एट द रेज भी लिया और नंबर भी यूज किया है। अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में ले चलता हूँ और वहाँ एक फॉरगेट पासवर्ड करके पूरा कंप्लीट दिखाता हूँ। दोस्तों ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसी कॉलम आता है, इसमें आप फॉरगेट पासवर्ड में जाइए, और आपको यहाँ अपना पीपीओ नंबर, जो आपका लॉगिन आईडी, वो आप सभी जानते हैं कि आपका पीपीओ नंबर ही लॉगिन आईडी होता है। तो आपको इसमें ये याद रखना कि जो सर्विस पेंशन है वो 01 लगाएंगे, और बाकी जो फैमिली पेंशन है वो 02 लगाते हैं। तो आप अपना पीपीओ नंबर डालिए यहाँ, और सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आया होगा, ऐसा देखिए, ऐसा मोबाइल में मैसेज आता है। अब आपको ध्यान ये देना है कि इस पासवर्ड को लिख लीजिए पेन कहीं कॉपी में, क्योंकि ये पासवर्ड बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो आप अगर इसको बिना देखे ऐसे लॉगिन करेंगे तो आपको दिक्कत जाएगी। तो आप इसको लिख लीजिए, और हम चलते हैं फिर लॉगिन करने के। तो हम स्पर्श में फिर आएंगे। आपने एक पासवर्ड लिख लिया, ये जो स्पर्श की तरफ से आया है। अब ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, तो आप लॉगिन आईडी आपको पहले से पता थी, जो पासवर्ड मिला वो डालेंगे, और नीचे जो आपका ये कैप्चा कोड लिखा है ये डालेंगे। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पासवर्ड पुराना वाला नहीं डालना है, कि आपने जो पहले बनाया था। अभी क्योंकि हम पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, तो जो स्पर्श की तरफ से आया है, तो आप स्पर्श की तरफ वाला पासवर्ड डालेंगे इसमें, और नीचे आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही दोस्तों हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल आता है। तो आप ये ध्यान देना है कि जो आपको मोबाइल में पासवर्ड मिला था वो डालना है। यहाँ जो करंट पासवर्ड लिखा है उसमें आपको एक बार मिलता है, वो डाला जाता है पासवर्ड। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके नीचे आते हैं दो चीज़ें, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोर्ड में ही बताया था, आपने देखा था, ये देखिए आप पहले पढ़ लीजिए। आपको वही चीज़ लिखी है कि आपको बड़े अक्षर छोटा अक्षर मिक्स करके, मतलब जो आपको याद रहे पूरा कंप्लीट वैसा बनाना है पासवर्ड। तो आप न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में भर देंगे। और जैसे ही हम दोनों भर के नीचे दोस्तों आएंगे, अब यहाँ नीचे हमें ओके करेंगे, तो आपका पासवर्ड नया ये सबमिट किया हमने। तो आपको ये देखिए, योर पासवर्ड हैड बीन चेंज सक्सेसफुली लॉगिन। अब फिर से दोबारा लॉगिन आके तो आप पासवर्ड ऐसे आपका चेंज हो जाता है। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस समय अब डिजिटल आ रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा। आप अभी नहीं तो
बाद में आपको ये सीखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।